मैं शांति नंदन प्राकृतिक विकृति और संस्कृति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस अध्याय में हम 5 सबसे बड़े पुण्य क्या होता है वो जानेंगे। सबसे पहले पुण्य क्या होता है, तो पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य का तात्पर्य है जिसका हृदय निश्चल व उदार चित होता है, अर्थात जिसके हृदय में दूसरों के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति हो, वह पुण्य कहलाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि पुण्य में भी सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है जिसको करने से हम सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। तो बहुत सारे इस धरती पे ऐसे मनुष्य होता है जिनका लगाव चाहे प्रकृति के साथ हो या जानवर के साथ या किसी मनुष्य के साथ बिना लाभ बिना फ़ायदा के नहीं होता है। कि मनुष्य की प्रकृति है कि जिस चीज़ से उसे फ़ायदा लगता है, जिससे उसका मुनाफा होता है, उसी से वो लगाव रखता है, और जिससे उसका लगाव जिसे फ़ायदा मुनाफा न हो उसे अब वो फ़ायदा नहीं पहुंचाए, उसे वो कूड़े की ढेर में ढेर कर देता है, उसे कोई मूल्य नहीं देता। आधुनिक समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किफ़ायती चीज़ें लोगों को लगती है वो धन होता है, दौलत होता है, शोहरत होता है। और लोगों का ये भी मानना है कि जिसके पास ज़्यादा दौलत है वो अच्छे कर्म से अच्छे पुण्य कमा पाता है, और जो गरीब लोग होते हैं वो पुण्य कमा नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जो 5 बड़े महापुण्य हैं उसमें ज़रूरत नहीं है कि आपके पास दौलत हो तभी आप ये कमा सकते हैं। परंतु ये सोच भी गलत है कि धन्य है, बल्कि धन से पवित्रता से जो लोग धन्य को जोड़ते हैं वो अपवित्रता आती है, और जो धन का परित्याग करते हैं तो पवित्रता आती है। ऐसा है। सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजित किया जाता है, जो अच्छे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, वही उसी से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कि 5 सबसे बड़े पुण्य कौन से हैं। सबसे पहला आता है अन्न पुण्य। किसी भूखे व्यक्ति को आप भोजन कराते हो, चाहे वो मनुष्य हो जानवर हो, सच्चे हृदय से भोजन कराए, और सबसे बड़ा और सबसे पहला पुण्य का काम होता है, और इसे अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। किसी भी भूखे मनुष्य को आप भोजन जरूर कराएं, जितना आप सक्षम हो उसके अनुसार। दूसरा होता है शयन पुण्य। अगर कोई निराश्रित मनुष्य हो जानवर हो उसे आश्रय देना चाहिए। सबसे बड़ा दूसरा महापुण्य में आता है किसी मनुष्य को या जानवर को आश्रय देना। अब जान लेते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा महापुण्य क्या है। वचन पुण्य। यदि आप किसी को भोजन नहीं करा सकते हैं, धन नहीं है, दान नहीं दे सकते हैं, तो अपने निर्दोष वाणी से, अपने मधुर वचनों से उसके दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, उसके दुख को कम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा, और बिना किसी धन के आप उसकी सहायता कर सकते हैं, उसके दुख को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये भी महापुण्य में आता है। चौथा महापुण्य आता है नमस्कार पुण्य। अपने से बड़ों के प्रति नम्रता रखने, छोटों को प्यार देना, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना, नमस्कार करना, ये भी महापुण्य में आता है। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों को नमस्कार करें, छोटों के प्रति नम्रता रखें, प्रेम रखें। 5वां महापुण्य है मन पुण्य। हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना, अहिंसा का पालन करना भी सबसे बड़ा महापुण्य है। तो ये थे 5 महापुण्य। आई होप अच्छा लगा होगा। अर्थात पुण्य वह है जो अपने से पवित्र हृदय, द्वेष मुक्त चित्त व मस्तिष्क के उच्च भाव व उच्च विचारों के साथ करते हैं, वही सबसे बड़ा महापुण्य है। आई होप आपको ये पुण्य महापुण्य समझ आ गया होगा और अपने जीवन में इसे आप लागू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।